नचिकेता और यमराज की कहानी। प्राचीन काल में वाजश्रवा नामक एक ऋषि थे जिन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्हें अपनी सारी संपत्ति दान करनी थी, लेकिन ऋषि वाजश्रवा ने पुरानी दूध न देने वाली गायों को दान करना शुरू कर दिया। उनके पुत्र नचिकेता ने ये देखा और उन्हें लगा कि ये उचित दान नहीं है। नचिकेता एक जिज्ञासु और धर्मपरायण बालक था। उसने अपने पिता से पूछा, आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने क्रोध में आकर कहा, मैं तुम्हें मृत्यु यमराज को दान करता हूँ। पिता के वचनों का मान रखते हुए नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंच गया। यमराज उस समय घर पर नहीं थे, इसलिए नचिकेता ने 3 दिनों तक बिना अन्न जल के उनके द्वार पर प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो उन्होंने एक ब्राह्मण बालक को अपने द्वार पर भूखा प्यासा देखकर चिंतित हुए। यमराज ने नचिकेता से कहा, तुमने मेरे द्वार पर 3 दिन तक प्रतीक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, जब मैं अपने पिता के पास लौटूं तो वे शांत और प्रसन्न हो और मुझे पहचान सके। यमराज ने ये वरदान दे दिया। दूसरा वरदान नचिकेता ने अग्नि विद्या के बारे में मांगा, जिससे स्वर्ग प्राप्त होता है। यमराज ने उसे अग्नि विद्या का ज्ञान दिया और बताया कि इस विद्या को नचिकेताग्नि के नाम से जाना जाएगा। तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा होती है और कुछ कहते हैं कि नहीं होती। मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। यमराज ने नचिकेता को इस प्रश्न का उत्तर देने से रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उसे धन, लंबी उम्र, राज्य और अन्य सांसारिक सुखों का लालच दिया, लेकिन नचिकेता अपनी बात पर अडिग रहा। उसने कहा, ये सभी सुख क्षणभंगुर हैं, मुझे केवल मृत्यु के रहस्य का ज्ञान चाहिए। नचिकेता की दृढ़ता, विवेक और ज्ञान की प्यास से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता को आत्मा के अमरत्व, कर्म के सिद्धांत और मोक्ष के मार्ग का गहन ज्ञान प्रदान किया। यमराज ने समझाया कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, वो शाश्वत और अविनाशी है। इस प्रकार नचिकेता ने अपनी जिज्ञासा और तपस्या से मृत्यु के रहस्य को जाना और अमर ज्ञान प्राप्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, धैर्य और ज्ञान की प्यास हमें सबसे बड़े रहस्यों को भी जानने में मदद कर सकती है।